दोस्तों नमस्कार। सुबह की ये सुंदरता तो आप लोग देख ही रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि प्रतिदिन सुबह आप लोगों से कुछ चर्चाएं करता हूं, और इस चर्चा में अभी आज की जो चर्चा है थोड़ी हृदय विदारक हो सकती है। घटना है अम्बेडकर नगर की, जिसमें एक बीए प्रथम वर्ष की छात्र की मृत्यु होती है और वो संदेहास्पद होती है। और उसमें होता ये है कि उस छात्रा का जो है कि एमएस बनाया जाता है, और एमएस के ज़रिए उसका जो है मानसिक क्षरण किया जाता है, शोषण किया जाता है। और जब घटना की जानकारी वो अपने परिजनों को देती है तो उसके कुछ ही दिनों के बाद उसकी संदेहास्पद रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृतका के पिता का नाम है संजय शर्मा। मृतका का नाम नहीं बताया जा रहा है। इसमें जो है कि प्रशासन की भी लापरवाही है, और जो है कि जो दोषी हैं वो भी दबंग हैं ऐसे कि जैसे इसमें घटना ये होती है कि जो मृतका है उसके चाचा को कुछ पड़ोस के ही दबंग लोग जो होते हैं वो झगड़ा करते हैं और मारते पीटते हैं। तो उस मारपीट का जो है कि घर में कोई और होता नहीं है, मृतका की दादी होती है, मृतका होती है, और ऐसे में वो जो है बयान देने के लिए राज़ी हो जाती है। बयान देने को लेकर राज़ी हो जाती है तो उसको जो है लोग धमकियाँ देते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद उसको जो है परेशान करना शुरू करते हैं, फिर शोषण करते हैं। उसके बाद जो है कि उसको तंग करते हैं, तंग करने के बाद फिर उसको जो है कि उसके घर में ही मार दिया जाता है। मार देने के बाद उस पर जो है तमाम प्रकार की कहानियाँ बनाई जाती हैं। उसके परिजनों को बताया जाता है कि तुम्हारे घर में बिजली मार दी, ये कर दी, वो कर दी। अच्छा, ये सब चीज़ तो होता ही है। इसके बाद आता है रोल प्रशासन का। अब प्रशासन उसमें क्या करता है? प्रशासन उसमें ये करता है कि जब ये सब कुछ हो जाता है, घर वाले एक्टिव होते हैं, लड़की के चाचा जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए जो है कि कहते हैं कि भाई बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। और इस पर जो है ना वो प्रशासन की बहुत बड़ी घालमेल नज़र आती है। प्रशासन पोस्टमार्टम के लिए तैयार ही नहीं होता। प्रशासन पोस्टमार्टम होने नहीं देता। मृत्यु होती है 3 जनवरी को, और पोस्टमार्टम की जो के लिए भेजा जाता है 1 दिन बाद भेजा जाता है। सुबह की घटना, और उस पर जो है कि इस तरह के वो सब होते हुए उसकी जो है कि पहली बात तो पीएम 1 दिन बाद भेजा जाता है। उसके बाद एफआईआर के लिए जब कहा जाता है तो प्रशासन एफआईआर भी नहीं करता है। एफआईआर में प्रशासन जो है वो टाल मटोल करता है, कहता है कि आप दाह संस्कार कर दीजिए, उसके बाद कर देते हैं। या फिर आप जो है, जब ये लोग किसी प्रकार से मानते हैं, जाके दाह संस्कार करके आते हैं। दाह संस्कार करने के बाद कहते हैं चलो कल कर देते हैं। अब अगले दिन जाते हैं तो कहते हैं कैसा एफआईआर, क्या हुआ है? कुछ तो हुआ ही नहीं है। फिर ऐसे ही होते करते होते घर वाले जो है वो जोर लगाते हैं, हो हल्ला शुरू करते हैं, चारों तरफ पैरवी शुरू करते हैं। तो कोई ना कोई तो मदद में आ ही जाता है। ये लोग कप्तान सर के पास जाते हैं। कप्तान सर जो है वहाँ से फिर वो इसके लिए थोड़ा सा कहते हैं। तो जो वहाँ की वो महिला ऑफिसर थी, एसपी साहिबा शायद थी, उनसे जब ये बातें होती हैं तो उन्होंने कहा कि आप लोग कप्तान सर से ही करवा लीजिए। अब कप्तान सर जो है उसके बाद फिर इस घटना को लेकर के संज्ञान लेते हैं, और यह एफआईआर जाके 22 तारीख को होती है। 22 तारीख को होती है। अब इसमें जो है आप लोग ये सारी घटना तो सुन ही चुके हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। इसके बाद इसमें आता है जो दोषी पक्ष होता है। दोषी पक्ष जो है उसमें 4 लोगों का नाम दिया गया है। 4 लोगों में हैं एक सृष्टि शुक्ला, मनीष शुक्ला, सौरभ शुक्ला और राहुल तिवारी। और इनमें से कोई है जो बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता है। और अब बड़ा कार्यकर्ता है तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें घोलमुल हो रही हैं। और अब ये होने के बावजूद जो है वो भी उस पर भी जो है धमकियां आ रही फिर भी कि कोई नहीं बचेगा, क्या होगा, कैसे होगा। अब इस तरह की घटनाएं और
छोटी छोटी उसको लेकर के लोग बालिकाओं पर जो है कि अन्याय और अत्याचार करते हैं। और जैसी भी घटनाएं होती हैं इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ नज़र आता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी का नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। अब ये जैसे कि घटना तो पूरी मैच करती है जा कर के, जैसे एक घटना हुई थी उन्नाव में, वहाँ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो अब इस घटना को लेकर के दोस्तों आप लोगों से जो मदद बन पड़ता है उस पर अगर आप बस का कुछ है तो उस पर करिए, नहीं तो देखिए, समझिए, विचार करिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रदेश किधर जा रहा है और क्या ये घटनाएं उचित हैं। और ख़बर की जो है ये जानकारी संज्ञान मिला है, ये एक चैनल है खेल नीति चैनल में जो उद्घोषक थे वो नीरज कुमार थे, वहीं से जानकारी मिली। तो मुझे लगा कि भाई इस पर कुछ चर्चा करें, आप लोग जो भी सलाह हो सलाह दें और जो भी जिसकी मदद कर सकते हैं मदद करें। और उस मृतका के माता पिता की जो है कि डिमांड है कि न्याय होना चाहिए, ईमानदारी से न्याय हो, किसी प्रकार से हो, न्याय की आस लेकर के वो लोग जो है कि इस विषय पे आए, सामने आए, बोला उन लोगों ने ही सारे नाम बताए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इस पर कुछ विचार करें।